नमस्कार, प्रणाम, जय सम्राट। दोस्तों, जागरूक भारत चैनल में आपका स्वागत है। आज पेश है फिर से एक बार सावित्रीबाई फुले की जीवनी और उनकी जन्म जयंती, उनकी बचपन की एक छोटी सी कहानी जो खुद उनके ऊपर गुजरा हुआ था। 3 जनवरी 1831 को सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से जानते ही होंगे, सबको पता है, यूट्यूब हर जगह मिल रहा है। कोई बात नहीं, हम इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि सावित्री फुले भाई, जब सावित्री सिर्फ सावित्री थी और उनकी उम्र 6 साल का था, तो एक बार अपने खेत खलिहान से घर जा रही थी, तो रास्ते में एक पादरी ने, यानी ईसाई धर्म के एक पादरी फादर ने कुछ बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। वहाँ सावित्रीबाई फुले ने रुक गई। मेरी फिर एक बार गलत हुआ, सावित्रीबाई ने वहाँ रुक गई। फुले तो उनके विवाह के बाद उनकी टाइटल लगा था, इसलिए क्या है, चर्चित है नाम, इसलिए सावित्रीबाई फुले आप लोगों को जो सुनने को मिल जाता है और हमारे ज़बान पे भी आ जाती है। जबकि उस समय सिर्फ सावित्रीबाई ही थी, सावित्री थी, अपने गांव की, अपने घर की, बचपन की, अपने माता पिता की लाडली थी। चलिए आते हैं आपको हम वापस उस कहानी पर। जब पादरी के सामने सावित्रीबाई ने रुकी, सभी बच्चों को कुछ वो पादरी ने शिक्षा दे रहे थे, पुस्तक दे रहे थे, कुछ बता रहे थे। वहाँ पे ये रुक रुक कर के देख रही थी क्या हो रहा है। छोटे से बालक, आमतौर पे आप देखे होंगे कि कहीं भी आप भी छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, कहीं लोग बैठे रहते हैं वहाँ पर, जो है कि कुछ बच्चे जो समझदार होते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ जिज्ञासा होती है उनके अंदर, तो वो रुक करके सुनना पसंद करते हैं। जबकि कुछ बच्चे हैं जो उनको इग्नोर करते हैं, कोई उनके मन अंदर मायने इसकी नहीं रहती है। तो सावित्रीबाई ने भी वहाँ पे रुक करके और उस पादरी की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। जब पादरी ने अपना सभी कार्यक्रम को पूरा करके सभी बच्चों को छुट्टी कर दिया, तो भी वो बच्ची वहीं पे खड़ी थी, यानी सावित्रीबाई ने। तो पादरी उनके पास गए और सावित्रीबाई से पूछे कि बेटा इधर आओ। तो सावित्रीबाई ने पादरी के पास आए और उनको पूछा कि भाई बेटा तुम्हारा नाम क्या है। सावित्रीबाई ने बोला मेरा नाम सावित्री है। बोले कहाँ रहते हो? मैं पास के गांव में रहती हूँ। पादरी ने बोला कि मैं, बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ पे बैठ करके कुछ सुन रही थी, बोलो कुछ लोगे हमसे, क्या चाहिए आपको? सावित्रीबाई छोटा सा बाल अवस्थे उम्र में 5 साल 6 साल की बच्चों को क्या पता उनको क्या चाहिए, खाने पीने की उम्र में उन्हें क्या चाहिए। परंतु कहते हैं ना कि आप चोर के पास जाएंगे तो उसके पास चोर बुद्धि रहेगा, आप किसी गजड़ी के पास बैठेंगे वहाँ गांजा मिलेगा, शराबी के पास बैठेंगे तो वही मिलेगा। लेकिन एक अगर शिक्षक के पास आप जाते हैं तो शिक्षक के पास पुस्तक ही मिलता है और कुछ नहीं मिलेगा। तो पादरी एक शिक्षक थे और सावित्रीबाई को एक पुस्तक भेंट किया। वह पुस्तक जो घर लाकर सावित्रीबाई, घर में एक विद्रोह पैदा हो गया। इसलिए विद्रोह पैदा हो गया कि पुस्तक देते समय एक ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति सावित्रीबाई और उस पादरी को देख लिया था। वो घर आकर के सावित्रीबाई के माता पिताजी को कुछ अनगढ़ बातें बता करके भड़का दिया था, जिससे सावित्री के माता पिता ने सावित्री को डांट डपट करके वह पुस्तक स्वीकार करने से मना कर दिया। परंतु सावित्रीबाई के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने उस पुस्तक को फेंकने तो गई, परंतु फेंकी नहीं और वापस उसे अपने घर में लाकर छिपा कर रखी। उस पुस्तक का अध्ययन उन्होंने तब किया जब सावित्रीबाई फुले बन गई थी। जब सावित्रीबाई का विवाह हो गया तो विवाह के बाद उस पुस्तक को वो घर में देखती थी, पढ़ती थी, जबकि उसे पढ़ना नहीं आता था, उसने सिर्फ चित्र देखा करती थी उसमें। इसीलिए ज्योतिराव फुले ने जब एक बार देखा सावित्रीबाई को वह पुस्तक देखते हुए, तो उनके अंदर एहसास हुआ कि पढ़ना चाहती हैं, अगर पढ़ी होती तो इन्हें रोज़ रोज़ एक ही पुस्तक देखना नहीं पड़ता।
यही बात उनके दिमाग में बैठी और उन्होंने सावित्रीबाई को विवाह के बाद पढ़ाने का संकल्प लिया। एक ऐसा समय आया कि हमारे देश में प्रथम शिक्षिका के रूप में सावित्रीबाई फुले को आज जाना जाता है। जय सम्राट।